स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन हिंदी क्लासेस। बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको संज्ञा पढ़ाया था और आपको पता ही है 13 लेसन ओमिट है हमारा समाज। 14 लेसन से हम स्टार्ट करें अक्टूबर मंथ में। संज्ञा मैंने आधा पढ़ाया था आपको। सबसे पहले मैंने पढ़ाया था आपको संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये परिभाषा होगी आपकी। अब संज्ञा के भेद। संज्ञा के देखो बच्चों, संज्ञा वैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक तीन प्रकार की, और उसके जो दो भेद है जातिवाचक के, वो मैंने देखो, एक तो द्रव्यवाचक है और एक समूहवाचक है। सबसे पहले संज्ञा का लेसन पढ़ने से पहले लुक एट द ब्लैक बोर्ड। बच्चों मैंने यहाँ चार्ट बनाया रखा है, इस चार्ट से मैं आपको समझाऊंगी। फर्स्ट जो संज्ञा है हमारी वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। लुक एट द ब्लैक बोर्ड। देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक नाम से पता चल रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष प्राणी, वस्तु का नाम का बोध कराती है, जैसे राम, श्याम, कोटा, बूंदी, जयपुर, लाल किला। तो ये क्या है सब बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये क्या करें? व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान का में बोध कराते हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे एग्जांपल मैंने बता दिया। बच्चों, ओपन योर बुक। फर्स्ट संज्ञा मैंने समझाई। ओपन योर बुक, लेसन नंबर 14, पेज नंबर 81। व्यक्तिवाचक संज्ञा देखो, जैसे मान लो कोई धार्मिक पुस्तक है, बाइबल है, कुरान है, या फिर स्थान का नाम ले, जयपुर ले लिया, अमेरिका ले लिया, किसी व्यक्ति का नाम ले लो, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, किसी जैसे प्रदेश का नाम ले लिया। तो ये सब क्या है? नदियों का नाम ले लिया, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, चंबल नदी। तो ये सब क्या है? पर्टिकुलर क्या है? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम में। जैसे मान लो बाइबल, अब बाइबल और रामायण क्या है? विशेष नाम है ग्रंथों के। जयपुर है, अमेरिका है, चीन है, ये क्या है? प्रांत, शहर, देशों के नाम है। गंगा विशेष नदी है। अब जैसे ब्रह्मा है, गणेश है, शिव है, ये क्या है? देवताओं के नाम है। तो सबसे पहले जब ये किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी व्यक्ति विशेष का बोध कराएगा, विशेष स्थान का, व्यक्ति का, वस्तु का जो बोध कराएगा वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया। अब इसके बाद में देखो, यहाँ पर दे रखा है मुंबई सपनों का शहर है। अब इसमें वाक्य में बताइए व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी? मुंबई। रमा और सीमा बहनें, रमा की बहन कौन है? सीमा। तो ये कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मेरा विद्यालय रामपुरा में, ये कि रामपुरा क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम पढ़ रहे हैं बच्चों जातिवाचक संज्ञा। देखो, जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? जैसे आपको एग्जाम्पल में ये क्या करते हैं? संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। लुक एट द ब्लैक बोर्ड। सेकंड देखो, जातिवाचक संज्ञा, प्राणी, वस्तु, जाति का नाम, किसी प्राणी, वस्तु, जाति का नाम, जैसे दुकान है, सब्जी है, लड़का है, ये सब क्या है? उस संपूर्ण लड़का, लड़के का पर्टिकुलर नाम नहीं है तो लड़के की उसका बोध करा रहे हैं। दुकान, अब दुकान में कोई सी भी दुकान हो सकती है। सब्जी, सब्जी में पर्टिकुलर नाम नहीं दे रखा, तो ये क्या है? जाति का बोध करा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे आप जातिवाचक संज्ञा में, पक्षी, लड़के, राजा, स्टेशन, बस, बाग, गोली, कुर्सी, विद्यालय। विद्यालय का नाम नहीं है। अगर विद्यालय है तो जातिवाचक। अगर इमानुएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, मैं इमानुएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ, तो इमानुएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्या हो गया बच्चों? व्यक्तिवाचक वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। हाँ, और अगर वो कि वो स्कूल जा रहा है तो स्कूल क्या हो गया? जातिवाचक। पर्टिकुलर स्कूल का नाम है इमानुएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन वो स्कूल जा रहा है तो स्कूल क्या हो गया आपका? जातिवाचक संज्ञा। बच्चों, ये क्या करते हैं कि विशेष स्थान की जानकारी देना, जैसे पक्षी, लड़के, राजा। बच्चों, टर्न योर पेज, पेज नंबर 82 में जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इस परिभाषा को आप अंडरलाइन करो। जो शब्द किसी प्राणी, स्थान, वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं। इसमें जाति, संपूर्ण जाति का जो बोध कराते हैं, वो प्राणी हो, वस्तु, स्थान हो, उसका जो बोध कराएगा वो जातिवाचक संज्ञा में। एग्जाम्पल इसके हैं, जैसे मेले में भीड़ है, तो मेले में, मेला क्या हो गया बच्चों? जातिवाचक। विद्यालय में अध्यापकों की कमी है, इसके अंदर दो जातिवाचक संज्ञा, विद्यालय और अध्यापकों। वह बस से शहर गया, बस और शहर। दरवाजा खुल गया या खुला रह गया, तो दरवाजा, इसके अंदर क्या हो गया बच्चों? जातिवाचक। अब मैं पढ़ा रही हूँ आपको भाववाचक संज्ञा। भाववाचक क्या करते हैं बच्चों? किसी भाव, गुण, अवस्था या क्रिया के व्यापार का बोध कराने वाले शब्द। भाव, गुण, अवस्था
या क्रिया के व्यापार का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं बच्चों? भाववाचक संज्ञा। जैसे शहद में मिठास है, तो मिठास क्या हो गया? मिठास हो गया आपका भाववाचक संज्ञा। जैसे थकान के कारण आज मैं ऑफिस नहीं गई। सीमा की लिखावट बहुत सुंदर है। बुढ़ापे में सबके हाथ में लकड़ी आ जाती है, तो बुढ़ापा क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। लिखावट क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप है, तो गरीबी क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। तो आज हमने क्या पढ़ाया? मैंने संज्ञा के 3 रूप पढ़ाया। अब जातिवाचक संज्ञा को हमने 2 भागों में बांट दिया बच्चों। एक द्रव्यवाचक, पहले सबसे पहले द्रव्यवाचक मैं आपको पढ़ा रही हूँ। जैसे द्रव्यवाचक इंग्लिश में मटेरियल नाउन पढ़ते हैं ना, वो ये बच्चों, ये सोना, गेहूं, पीतल, तांबा, मिट्टी, चांदी, ये सब द्रव्य की पहचान वाले पदार्थ हैं। अंग्रेजी में खाद्य पदार्थों जैसे धातु द्रव्य पदार्थ की पहचान के लिए द्रव्यवाचक संज्ञा का समावेश होता है। अब जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य का बोध होता है वो क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। बच्चों इसको अंडरलाइन कर लो। जैसे मैं गेहूं लाया हूँ, चांदी का दाम सोने से कम हो गया है, आजकल सोने के भाव बहुत बढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया बच्चों? द्रव्यवाचक। अब इसके बाद में एक और है समूहवाचक। कलेक्टिव नाउन पढ़ते हैं ना आप इंग्लिश में, वही है। जो शब्द एक ही जाति के व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का बोध कराए वो क्या होंगे बच्चों? समूहवाचक संज्ञा। जैसे मेले में बहुत भीड़ थी, अभी जस्ट पढ़ाया, अंगूर का गुच्छा देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। अब नेक्स्ट में क्लास में हम ये पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनाना, और जातिवाचक संज्ञा से किस प्रकार से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, भाववाचक संज्ञा कितनी प्रकार से बनाई जा सकती है, संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बच्चों।